प्रेम से बोलो हरि शरणम। सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो आने वाला पर्व है, विश्व प्रसिद्ध और सुख समृद्धि का प्रतीक, सबके लिए सुख समृद्धि लाने वाला महापर्व दीपावली। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम धनतेरस का व्रत, धनतेरस का जो पूजन है और त्योहार है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद हनुमान जयंती, फिर दीपावली आती है, अन्नकूट, और उसके बाद में भैया दूज तक ये व्रत चलता है, ये पर्व त्योहार चलता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आदि की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनमें किया गया पूजन आदि हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। जो धन त्रयोदशी का जो त्योहार है वो 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस धनतेरस के पर्व पर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। धन्वंतर महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिनके पूजन से स्वास्थ्य लाभ आदि प्राप्त होता है। घर में नमक का पोछा लगाना, भगवती लक्ष्मी के लिए धनिया आदि का भोग लगाना, एक जोड़ी झाड़ू घर में लेकर के आना, भगवती माता लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति ला करके उसकी पूजा अर्चना करना। जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले बंधु हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो उस दिन स्थिर लग्न में सायंकालीन 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक वृक्ष लग्न में पूजन शुभ रहेगा, उनको करना चाहिए। धनत्रयोदशी के पर्व के बाद में नरक चतुर्दशी अर्थात हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन प्रातः काल ही सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय तक श्री हनुमान जी का दर्शन करना बड़ा ही उत्तम और लाभकारी माना गया है। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष आराधना, उनको लड्डू अर्पण, उनको पान का बीरा चढ़ाना, दर्शन पूजन करना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक आदि का पाठ करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद हमारा जो प्रमुख पर्व है इन पर्व श्रृंखलाओं में, दीपावली का पर्व। दीपावली का पर्व सोमवार को सबके लिए मनाना ठीक रहेगा, 20 अक्टूबर को, क्योंकि मंगलवार को दीपावली मनाना वैसे भी ठीक नहीं होता है और स्वाति नक्षत्र साथ में पड़ जाए, मंगलवार पड़ जाए तो ये बड़ा हानिकारक होता है। इसलिए सोमवार को प्रदोष काल और रात्रिकालीन बेला में अमावस्या भी मिल रही है, इसलिए सोमवार को ही दीपावली मनाना शुभ रहेगा। दीपावली का जो महापर्व है वो भगवती लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है। दीपावली के पूजन में जो मुहूर्त है वो दोपहर का, जो प्रतिष्ठानों की पूजा के लिए है उनमें दोपहर का समय 2:15 बजे से लेकर के और 4 बजे तक उत्तम मुहूर्त है। उसके बाद जो सायंकालीन बेला का मुहूर्त है वो बड़ा ही सुंदर है, 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक। फिर अर्धरात्रि बेला में भगवती लक्ष्मी का जो विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, तांत्रिक पूजा के लिए और भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दीपावली की रात्रि को हो सके तो जागरण भी करना चाहिए, सोने का नियम नहीं है। तो दीपावली का पूजन, भगवती लक्ष्मी जी का पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ, समस्त सामग्रियों के साथ सुंदर भगवती का भोग लगा करके, उनको सुंदर माला आदि अर्पण करके, लेखनी का पूजन, बही खातों का पूजन, अपने समस्त जो प्रतिष्ठान के जो उपयोग वाली वस्तुएं हैं उनका पूजन, रजिस्टर अपना जो बही खाता है उसका बढ़िया नया करना, परिवर्तन करना, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी पूजन करें, घर की माताओं बहनों का सम्मान करें, उनको प्रसन्न करें, बच्चों को भी
हो सके तो नया वस्त्र लेकर के आए, उनके लिए सुंदर पकवान मिष्ठान की व्यवस्था करना चाहिए। तो लक्ष्मी पूजन के बाद फिर अन्नकूट का पर्व और भैया दूज का पर्व आता है, जिसकी अपनी महत्ता है। अन्नकूट में भगवान का विविध प्रकार का भोग लगा करके पूजन करना चाहिए, श्री गोवर्धन नाथ का ध्यान करना चाहिए। और भैया दूज को बहन अपने भाई के जो भाई है अपनी बहन के यहाँ जा करके वहां उनके यहाँ भोजन करते हैं। अगर संभव हो तो बहन के साथ जमुना जी में स्नान भी करना चाहिए। तो इन पर्वों की बड़ी सुंदर श्रृंखला है जो साल भर के लिए सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। अतः आइए हम सब बड़े हर्षोल्लास भक्ति वातावरण में इन पर्व श्रृंखलाओं में पर्व मनाते हैं। पटाखों आदि से सुरक्षित होकर के अपना सुखमय जीवन जीने के लिए भगवती लक्ष्मी का पूजन और अर्चन अपने परिवार के साथ आनंद से मनाएंगे। सभी सनातन धर्मावलंबियों को पवित्र प्रकाश पर्व सुख समृद्धि प्रदान करने वाले दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण। हरि शरणम।